Добрый день, уважаемые शुभ зрители. दोपहर प्रिय दर्शकों, मुझे सोलमार्च चैनल में आपका स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। अलेक्जेंडर सुदेव हमेशा की तरह आपके साथ है और हम अब इंजन उत्पादन स्थल पर हैं, या यूँ कहें ये असेंबली साइट है। यहाँ काम हमेशा की तरह जोरों पर है। मुझे लगता है कि अब आप भारी मात्रा में धात्विक ध्वनियाँ सुन सकते हैं क्योंकि सोलमार्च क्षेत्र पर लोगों की संख्या अब काफ़ी अधिक है। Народа на площадях Соломаш сейчас достаточно वысокая. И और हम देखते हैं कि वर्तमान में इस विंग में प्रकाश व्यवस्था स्थापित की जा रही है। पर्याप्त रोशनी है। रोशनी कर्मचारियों के लिए सुरक्षित है। सही स्पेक्ट्रम के साथ फ्लोरेसेंट लैंप और सही मान लीजिए लुमेन की संख्या के साथ। центные с правильным спектром и с правильным, скажем так, количеством. ये एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन आप समझते हैं हमेशा एक चीज़ से दूसरी चीज़ निकलती है। Всегда выходит из другого. और इस वीडियो में हम सुविधा में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है के बीच कुछ संबंधें देखेंगे। Что происходит на объекте и зачем? Напоминаю, मैं आपको याद दिला दूं कि हम भली भांति समझते हैं कि सुविधा का निर्माण अपने तार्किक निष्कर्ष पर पहुंच रहा है। इस संबंध में हमें एक संबंधित दस्तावेज तैयार करने की आवश्यकता है, जिसे निर्माण परियोजना का पूरा होना कहा जाता है। мы должны объект यानी हमें साइट को राज्य आयोग को सौंपना होगा और इसे साकार करने के लिए हमें दस्तावेजों की एक पूरी श्रृंखला तैयार करने की आवश्यकता है, जो एक निर्माण परियोजना को पूरा करने की इस अवधारणा में शामिल है। और अब हम वहां से गुजरेंगे और देखेंगे कि कहाँ कुछ रुकावटें थी। ठीक है, मान भी ले कि ये कोई रुकावट नहीं है बल्कि एक कार्य प्रक्रिया है। इनमें से एक पॉइंट है प्रकाश व्यवस्था, यानी निर्माण पूरी तरह से पूरा होना चाहिए। अगला इंजीनियरिंग नेटवर्क। चलो चलें। должно быть полностью закончено. Дальше инженерные сети. Пойдемте. Если мы с вами यदि आपको और मुझे इंजीनियरिंग नेटवर्क के बारे में याद है तो हमें ये समझना चाहिए कि मुख्य इंजीनियरिंग नेटवर्क बिजली है, ये जल आपूर्ति है, ये संचार है जो हमें गर्म करते हैं और इमारत को ठंडे करते हैं। отапливают и охлаждают अब हम उत्पादन क्षेत्र से अपनी इमारत के गोदाम वाले हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं और हम देखते हैं कि वे कमरे जहां बिजली अलमारियां स्थित हैं वे अभी भी खुले हैं और उनमें काम किया जा रहा है। также открыты. वेंटिलेशन स्थापित किया जा रहा है और काम के अगले चरण पर आगे बढ़ने के लिए ये किया जाना चाहिए। पर चलते हैं। Приступить к следующему этапу работы. Пойдемте дальше. Теперь мы перейдем अब हम उस हिस्से की ओर बढ़ेंगे जो हमारी बिजली अलमारियों के पीछे है। к столовыми шкафами. Тоже, кстати, वैसे हम ये भी देख रहे हैं कि लाइटिंग लगाई गई है। выходим चलो बाहर चलते हैं и попадаем. Добрый день. और हम शुभ दोपहर ट्रांसफार्मर के पास आ रहे हैं। हमें 4 ट्रांसफार्मर दिखाई देते हैं। खैर अब 2 हैं, अगले 2 अगले दरवाजे के पीछे हैं। Также इन ट्रांसफार्मर को बिजली की आपूर्ति करने और भवन में स्थायी बिजली इनपुट प्राप्त करने की भी तैयारी की जा रही है। получить ввод электричества ये काम किस प्रकार करता है? в постоянной схеме в здании. हमें ऐसा करने की अनुमति देने के लिए हमें उचित जांच भी पास करनी होगी। Если это сделать, мы тоже должны स्त्रोई नदजोर से आयोग के प्रतिनिधि हमारी साइट पर आए приезжали और तकनीकी नदजोर हमारे पास आए। надзора, к нам приезжал технадзор, да, मान लीजिए कुछ आलोचनाओं की पहचान की गई, उन्हें हमारे सामने प्रस्तुत किया गया और अब हम उन्हें समाप्त कर रहे हैं। и और इसके बदौलत आप और मैं इमारत में बिजली चलाने में सक्षम होंगे। запустить электричество в здание. Мы с вами видим आप और मैं देख रहे हैं कि शीर्ष पर बार दिखाई दे रही है। решетки как раз-таки ग्रिल्स भी एक तरह का वेंटिलेशन है और दीवार के पीछे अब वेंटिलेशन सिस्टम की स्थापना पर भी काम चल रहा है। производятся работы по... इसलिए संबंध स्पष्ट है। Поэтому как раз-таки इमारत में बिजली की आपूर्ति करने के लिए हमें वेंटिलेशन संचार के साथ काम करने की जरूरत है, необходимо выполнить работу जो किया जा चुका है और अब पूरा किया जा रहा है। в процессе завершается. Это нам необходимо. बदले में हम एक शीत केंद्र को लॉन्च करने के लिए इसकी आवश्यकता है, जिस पर हम बाद में आएंगे। И все это और ये सब संबंधित दस्तावेजों, कार्य समापन प्रमाण पत्रों, आयोग के प्रतिनिधियों के साथ सहमति और कागजी रूप में प्रलेखित होनी चाहिए। в бумажном виде. और इसके परिणामों के आधार पर साइट पर निर्माण पूरा करें और सुविधा को संचालन में लाने के अगले चरण पर आगे बढ़ें। इसलिए ये सब एक जटिल, व्यापक और कई प्रतिच्छेदन बिंदुओं वाली प्रक्रिया है। पर चलते हैं। Пойдемте дальше.
Ну, а теперь мы с вами перемещаемся खैर, в помещение अब हम прохладного प्रशीतन цвета. केंद्र कक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। Достаточно серьезные आपको और मुझे याद है कि यहाँ काफी गंभीर कंधे थे। ये सब पाइप वर्क स्थापित किया जा रहा है। कुछ का उपयोग किया जाता है जो पहले से ही कारखानों में निर्मित किया जा चुका है, и прикручивается लाया और खराब कर दिया गया है। कुछ को साइट पर वेल्ड किया गया है उस ज्यामिति के आधार पर जिसकी हमें आवश्यकता है। фундаментальный и необходимый. Потому что, напомню, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं, किसी इमारत को गर्म करना, चाहे वह कितना भी विरोधाभासी क्यों ना हो, उसे ठंडा करने की तुलना में बहुत आसान है। зафиксироваться और इसे न केवल ठंडा करना बल्कि इसे आवश्यक तापमान पर ठीक करना है ताकि जो संचालन वहां होना चाहिए वह हो सके। एक विशेष कमरे में कहीं हम माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ काम करते हैं, कहीं हम सर्किट बोर्डों को असेंबल करते हैं, по सборке प्लाट, कहीं हम मशीनों की बड़ी मात्रा में धातु को असेंबल करने का काम करते हैं, कहीं हम इंजनों को असेंबल करते हैं। большого, यानी ये सब बहुत जटिल है और कहीं ना कहीं हमारे पास सर्वर चल रहे हैं все очень сложно. А где-то у нас जहां हमें सही तापमान सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है। Давайте зайдем дальше. Тут आइए आगे बढ़ते हैं जहां कंप्रेसर स्थित हैं। компрессоры. Сейчас здесь достаточно अब यहाँ काफी शांति है, इसलिए किसी को परेशान ना करने के लिए हम लंच के समय पहुंचे। мешать, да? Обратите внимание, कृपया ध्यान दें कि हमारे पिछले वीडियो की तुलना में सब कुछ काफी बदल गया है, стало больше. अधिक बंधन है। कंप्रेसर ने इस कमरे के मुख्य स्थान पर कब्जा कर लिया है। Основное пространство этого помещения теперь я бы сказал अब मैं कहूँगा कि मुख्य भाग पाइप के पीछे है। трубами. Поэтому इसलिए मुझे लगता है कि अब आप साइट की मौलिकता और स्मारकीयता का मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं। самостоятельно. और हम फिर से रिश्तों के मुद्दे पर लौटते हैं। बिजली की निरंतर आपूर्ति के बिना ये साइट काम नहीं करेगी। अगर ये साइट काम नहीं करेगी तो हम बिल्डिंग को पूरी नहीं कर पाएंगे। Мы не सможем. सब कुछ तार्किक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Пойдемте дальше. И в том числе और अंततः अपनी निर्माण परियोजना को पूरा करने के लिए हमें न केवल इंजीनियरिंग संचार तैयार करने, भवन का ढांचा तैयार करने की जरूरत है, बल्कि कुछ प्रकार के सुधार करने की भी जरूरत है। устройство своего рода. У нас есть кабинеты, हमारे पास कार्यालय है। प्रत्येक कार्यालय का अपना उद्देश्य है और विशेषज्ञ वहां बैठेंगे। и есть और प्रदर्शन के संबंध में समान सी बात है, संकेत। индикации. यहाँ अब आप देख सकते हैं कि कैसे लेजर उपकरण का उपयोग करके यहीं साइट पर हम नेम प्लेट का उत्पादन करते हैं। Выразиться шилдики. Где? कहाँ? यह Или где? या फिर जहाँ तैयार है, मुझे दिखाओ। क्या मैं इसे ले सकता हूँ? Так. Ну вот, собственно, да. खैर, ये वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण कमरा है। खैर, जानबूझकर नहीं, जैसे कि वे कहते हैं, इसके बिना यह असंभव है। Этого никак. और ये संकेत बन रहे हैं। स्वाभाविक रूप से फिल्म हटा दी जाएगी। Красиво. सब कुछ सुंदर, व्यवस्थित और उत्तम होगा। И ее тоже нужно сделать. ये संकेत भी जरूरी है और करना भी जरूरी है। अतः अब इस दिशा में भी कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा यूटिलिटी नेटवर्क आदि के लिए भी प्रक्रिया चल रही हैं। और वैसे मैंने ये उल्लेख नहीं किया कि अग्नि चेतावनी प्रणाली पर टाइटैनिक काम किया जा रहा है। तभी हम कुछ घोषणाएं कर सकते हैं। वे सभी जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। Подключенный इसके अलावा कम वर्तमान नेटवर्क, इंटरनेट और इमारत के जीवन के लिए आवश्यक सभी चीजें अब लागू की जा रही हैं। अधिकांश परिसरों में हमारे पास पहले से ही वाईफाई एक्सेस पॉइंट है, यानी वे सब कुछ जो हमें आराम से काम करने और अपने कार्यों को पूरा करने के लिए चाहिए। भूदृश्य चित्रण की ओर लौट रहे हैं। नेम प्लेट के संबंध में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। मुझे लगता है कि लोग आपको दिखाएंगे कि तैयार संस्करण में ये अपनी सही जगह पर कैसे दिखता है। खैर, अब बाहर चलते हैं और इस विषय पर और भी विस्तार में बात करते हैं। तो हम सड़क पर क्या देखते हैं? सड़क पर हमें डामर दिखाई देता है। बेशक हमें अभी भी इस मुद्दे को अंतिम रूप देना है, क्योंकि कुछ जगहों पर केवल एक परत है, 3 होनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम बर्फ की पूर्ण अनुपस्थिति देखते हैं। आप और मैं घास देखते हैं जो पहले से ही हरी हो रही है। हम देखते हैं कि अंकुश, ठीक है, अधिकांश क्षेत्र में यह कहना शायद अधिक सही होगा, पहले से ही स्थापित किया जा चुका है। территории уже смонтированы. हमारे उप ठेकेदार इसकी गुणवत्ता की जांच करने गए, जहां सर्दियों के बाद बर्फ के क्षेत्र को असफल रूप से साफ करने के बाद कुछ कमियां हैं। इन सभी टिप्पणियों को हटा दिया जाएगा। काम शुरू हो चुका है। जहां आवश्यक हो वहां लॉन में बीज बोए भी जा चुके हैं। जो कुछ भी बचा है वे बाड़ लगाने का काम पूरा करना है। और असामान्य तौर पर यहाँ सब कुछ बहुत व्यवस्थित और उत्तम है। И в целом здесь тоже все очень чинно и благородно.
और हमारे कर्मचारी और उन सभी की सुविधा के लिए जो वर्तमान में साइट पर काम कर रहे हैं, और हमारे कर्मचारियों के अलावा यानी सोलमाश कर्मचारी, बड़ी संख्या में सामान्य ठेकेदार कर्मचारी और उप ठेकेदार भी यहाँ काम करते हैं। बेंचों की स्थापना शुरू होती है, अर्थात पहले वाले पहले से ही स्थापित किए जा चुके हैं, डिब्बे वितरित किए जा चुके हैं और वे पूरे क्षेत्र में स्थित होंगे। पेड़ लगाए जाएंगे, यानी क्षेत्र पूरी तरह से बदल जाएगा और केवल बेहतर बेहतर और बेहतर होता जाएगा। और आपके साथ हमारा कार्य न केवल भवन को पूरा करना है, बल्कि प्रत्येक कर्मचारी के लिए अनुकूल कार्य परिस्थितियां बनाना भी है। हमें एक साथ मिलकर एक सामान्य कार्य करने और सफलता प्राप्त करने के लिए, अर्थात संयुक्त स्लैमांका वाइंडिंग की तकनीक का व्यवसायीकरण करना है। और आप जानते हैं, ऐसे कार्यों के अलावा स्वच्छता के संगठन से संबंधित कोई कम महत्वपूर्ण मुद्दे हल नहीं किए जा रहे हैं। अतिरिक्त संख्या में सफाई कर्मियों को पहले से ही काम पर रखा जा चुका है और महिलाएं काम कर रही हैं। हम पहले से ही धूल हटाने का काम पूरे जोरों पर कर रहे हैं, यानी जो कुछ भी हमने घोषित किया था और वादा किया था, हम उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से कनेक्शनों पर वापस जाएं। हम सभी को अच्छी तरह याद है कि हमारे पास एंगल ग्राइंडर जैसा एक उत्पाद है जो 3 अलग अलग मॉडलों में प्रमाणित है, और हम इसके प्री प्रोडक्शन रिलीज की शुरुआत की तैयारी कर रहे हैं, यानी इंस्टॉलेशन बैच और फिर क्रमिक उत्पादन। और ऐसा संभव होने के लिए कमरे से धूल हटाना भी जरूरी है। कमरे से धूल हटाना गंदे काम का पूरा होना है, जैसे मोटार के साथ काम करना, टाइल्स के साथ काम करना, साथ ही वेंटिलेशन संचार स्थापित करना इत्यादि, यानी कुछ फिनिशिंग का काम जो साथ ही पूरा भी हो रहा है। और हाँ, क्षेत्र की सफाई करना, इसलिए कर्मचारियों की आवश्यकता है और कर्मचारियों के लिए नौकरियां पैदा की जा रही है, और नौकरियां पैदा करने के लिए फिनिशिंग का काम पूरा करना जरूरी है। इसलिए हम सभी मोर्चों पर काम कर रहे हैं। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि वीडियो बहुत अधिक अलंकृत नहीं होगा, लेकिन मैंने इसे बिना किसी अलंकरण के वैसे ही दिखाने की कोशिश की है। इसलिए हमारे सोशल नेटवर्क की सदस्यता लेना, प्रोजेक्ट का समर्थन करना, चैनल का समर्थन करना सुनिश्चित रखें। निवेश की गति अब सीधे काम का पूरा होने की गति को प्रभावित करती है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद और फिर मिलेंगे।